बस यही हम लोग से बस इतनी ही बात हो। फोन किसके पास आया था? फोन इसके पास। क्या आपके दोस्त थे राजा? क्या नाम है आपका? अजीत साहनी। क्या फोन आया था, क्या कॉल बोले किए थे थे? कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमको बचा लो, यही बोले। तो हम थे गए थे। कौन कौन आपके साथ, कौन था? हम और हमारे भैया थे। अच्छा। गए थे कपड़ा लेने, तो हम हाँ। फोन किए हमारे दोस्त के पास, वो लोग गए। हाँ। तो फिर अच्छा, आप यहाँ पे नहीं थे उस वक्त जब आपके पास फोन आया? नहीं, हम आप हाटा थे। हाँ, तो फोन फिर किए। आपने गांव के में किसी को हाँ। फोन किया? तब तक हम आ गए, फिर लेकर हम लोग गए दवा को। हाँ। फिर रास्ते में उनका। इस वक्त हम लोग राजा यादव के घर पे मौजूद हैं और अतुल सुभाष की कहानी आप लोग सब लोग जानते हैं। अतुल सुभाष की कहानी की तरह ही राजा यादव की भी कहानी है। राजा यादव अब इस दुनिया में नहीं है, उनका वीडियो वायरल हो रहा है। इनसाइड भारत टीवी पे भी आपने वो वीडियो देखा होगा। कई महीनों से जो है राजा यादव को प्रताड़ित किया जा रहा था। पिछले 10 साल से एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे। वो लड़की से शादी भी कर चुके थे। कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही है, लड़की के मांग में सिंदूर है, लड़की उनके साथ है। कई सारी ऐसी तस्वीरें मेरे पास भी हैं, मेरे गैलरी में मौजूद है। फिर राजा यादव अपना काम धाम करते हैं। लड़की 1-2 बार राजा यादव के पास आती है कि हमको लेके चलिए, क्योंकि घर वाले नहीं मान रहे हैं। राजा यादव कहते हैं कि नहीं, घर वालों को मनाया जाएगा, बारात लेके आऊँगा और फिर आपको लेके चलूँगा। किसी के इज्जत पे, चाहे आपके घर के इज्जत पे, चाहे हम अपने घर के इज्जत पे आँच नहीं आने दूंगा। शादी मैं आपसे करूँगा, लेकिन मैं बारात लेके आऊँगा, तभी आपको लेके जाऊँगा। और इसी जिद ने राजा यादव को मतलब कि अब क्या कहें, अब राजा यादव इस दुनिया में नहीं है। उनके पिताजी मेरे साथ बगल में मौजूद हैं, उनके भाई लोग मौजूद हैं, उनके बड़े पिताजी मौजूद हैं। पूरी घटना को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात मैं फिर से कहूँगा कि इस तरह की वीडियो से आप लोग प्रेरित मत होइए। अगर दिल में कोई तकलीफ है, दर्द है, तो अपने घर वालों से कहिए, जिक्र कीजिए। मरना सलूशन नहीं है। अब राजा यादव ने सुसाइड किया है कि उनकी हत्या की गई है, ये एक सवाल है। सवाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी को अंदर तक तोड़ देना, उसको बार बार दुष्प्रेरित करना मौत के लिए, यह भी एक तरह की हत्या ही होती है। चाचा जी, कब आखिरी बात कब हुई थी आप लड़के से? आखिरी बात साहब, हमने जब बंधे पर चढ़ा तो हमसे पूछा कि बाबूजी कहाँ आप जा रहे थे। और वह कहा कि हम कहीं जा रहे हैं खेतवाई करने। वह उसी से हमारे दाहिने चला गया। अच्छा, आप अपने खेत में चले गए और वो दाहिने वो चला गया नदी की तरफ चले गए? नहीं, गांव की तरफ गया। अच्छा। जब हमने खेत में निकला तो वह गांव से घूमते हुए दूसरे ढाले से वह निकल करके वह चला गया दूसरे ढाले पर। अच्छा। और वहाँ 2-4 लड़कों को वह भोजन भी कराया, जैसे ब्रेड खिलाया। अच्छा, मतलब कि चाय नाश्ता? हाँ, उसको कराया। और उसके बाद वह लड़के कहे कि चलो खेल लें। खेल खेलने के बाद वह क्रिकेट वगैरह? हाँ, क्रिकेट खेल लें। कहा नहीं, तुम लोग जाओ, हम नहीं जाएंगे। और वहीं से वह खाना खा के वह 1 किलोमीटर दूर पर नदी की ओर चला गया। बस यही हम लोग से बस इतनी ही बात हो। फोन किसके पास आया था? फोन इसके पास। क्या आपके दोस्त थे राजा? क्या नाम है आपका? अजीत साहनी। क्या फोन आया था, क्या कॉल बोले किए थे थे? कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमको बचा लो, यही बोले। तो हम थे गए थे। कौन आपके साथ, कौन था? हम और हमारे भैया थे। अच्छा। गए थे कपड़ा लेने, तो हम फोन किए हमारे दोस्त के पास, वो लोग गए। हाँ। तो फिर अच्छा, आप यहाँ पे नहीं थे उस वक्त जब आपके पास फोन आया? नहीं, हम आप हाटा थे। हाँ, तो फिर आपने गांव के में किसी को फोन किया? तब तक हम आ गए, फिर लेकर हम लोग गए दवा को। हाँ। फिर रास्ते में उनका डेथ हो गया। अच्छा, तो ये वीडियो मतलब कि जो उनका वायरल हो रहा है, वो जहर खाने से पहले था कि जहर खाने के बाद उन्होंने बनाया? जहर खा लिए तो उसके बाद ही वीडियो बनाए हैं। अच्छा, जहर खाने के बाद वीडियो बनाया। उस दिन की क्या घटना थी? कौन कौन लोग यहाँ पे आए थे और क्या पूरी घटना बताइए। उस दिन मैं सुबह आप उनके भाई हैं? हम उनके भाई हैं। सत्येंद्र नाम है आपका? सत्येंद्र यादव मेरा नाम है। मैं उस दिन सुबह उठा, तब तक मेरे दरवाजे पर वो लोग गाड़ी से आए, बेलोरो से। उस पर आर्मी लिखा था। हम लोग नंबर नहीं देख पाए गाड़ी का उस समय। हम लोग को आइडिया नहीं था कि वो लोग हैं। तो और वो लोग पिताजी पास बैठे, बड़े पिताजी पास बैठे हैं वहाँ पर। फिर उसके बाद हमसे पूछे कि राजा कौन है। तो हम राजा को बुलाए अंदर से। राजा आया और फिर उसको बात होने लगी पिताजी से, हैं कि लड़की के मैटर में वही
कि हम शादी नहीं करेंगे उससे लड़की। अच्छा, 10 साल का रिलेशनशिप था। 10 साल का रिलेशन था। उसके बाद वो पिता उसको ले गए सब, बातचीत किए उससे, उसको ले गए, पता नहीं क्या क्या उसको बोले सब, धमकाया डरकाया। उसके बाद वो फिर चले गए। उसके बाद हम थे नहीं उस समय घर पर, हमको फिर फ़ोन आया कि उसका ऐसे ऐसा कंडीशन हो गया है, उसको लेकर सब हम। अच्छा, उसी दिन की बात है जब वो, उसी दिन की बात है, ये लोग आए, धमकी दिए और चले गए। हाँ 10 साढ़े 10 बजे की बात है। और उसी दिन के बाद और शाम तक 3 बजे के आसपास। कौन कौन लोग आए थे लड़की के घर वाले में? कौन लड़की के कौन घर में उसका भाई शैलेश यादव था, हाँ वो आए थे। हाँ शैलेश यादव हैं, वो आर्मी में रहता है। वो आए थे और 2-4 लोग आए थे, उनको जहाँ तक वो लोग को पहचान के थे वो लोग। तो पिताजी जानते हैं, बड़े पिताजी उन सबको जानते हैं, उनसे बातचीत हुआ था कि अच्छा, आपसे बातचीत हुआ था? आपसे क्या क्या बात हुआ था? चारपाई कपड़े में बैठे थे इसी में? इसी कटराइन में। अच्छा। चारपाई पर गाड़ी रुकी, हाँ, जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है। हाँ आए लोग, तो उसमें एक हमारा परिचित था जीवकर का। उसका, अच्छा। उसका नाम था प्रेम। हाँ। तो उसका बुआ तो बड़ा था, तो हमने समझा कि साहब है। हमने साहब, मतलब साहब ने उनका छोट भाई है। बोले कैसे बोल लो, मतलब पता चल जाए। तो हमके लोग शादी में बैठे लोग आयल वाला है। हाँ हाँ हाँ। कहीं 2-3 लेके बाकी वाला शादी करे की। हाँ हाँ हाँ। तो कल मन से लोग पूछले कि आप ही जीते हैं, तो कल ना हमारे माता जीते जेठवाई है। सत्येंद्र त्योहार का रहा तो राजा हो, तो कल ना हम सत्येंद्र हैं। कल राजा का उन्हें सुतल बड़ी ढाबा से रहती है। तो जगह कैले तो कहल कि राजा पूछल कि आखिर क्या बात है, कैसे लड़ रहा। कल हम चाहते लड़की से दिया तय भैया, अब एक व्यवधान न पड़े। कल हम उसको व्यवधान नहीं बा। राजा कहला कि हमारे तरफ से कोई व्यवधान नहीं है। व्यवधान है, आप शादी कीजिए, नहीं तो लड़की और रही नहीं। तो हम कल कैसे तू जानता नहीं रही, कल हम जानते हैं। कल नहीं तो उसका भाई कहा कि नहीं तो कहती है कि जहाँ तो शादी का बताओ रह जाए, तो चल जाओ स्वेच्छा से। तो श्रवण करे तो पूछा, फोन लगा पूछा, सही से पूछ ला। श्रवण उनका भाई फोन लगा जी कि शैलेश लोग बताता। तो फोन लगा तो वो फोन लगा कि श्रवण दे दिया दुकान करके। तो कहला बेटी ऐसा बा कि शादी तो आता हो जाता है, ये भी गिरा जेबू। वो कहलस कि ना जहाँ लोग शादी करे हम चर्चा चल जाए। तो कहला सोच समझ बताइए। तो कहला सोच समझ बतिया होते हैं, जहाँ लोग शादी करे तो स्वेच्छा सब चल जाएगा। तब कहो नहीं स्वेच्छा जाते तो कहीं भी धान नहीं है भाई, अब जैसे शादी कीजिए। वो तो लड़का वीडियो में भी कह रहा है कि अगर तुमको जाना था तो जाओ तुम। हाँ तो यही बात हुई और उसके बाद तो बात ख़त्म हो गई। उसके बाद हम किसी को पहचानते नहीं थे। हमने कहा भाई अपना परिचय तो दीजिए। तो आपका नाम क्या नाम है? तो हमारे होता है सरवन यादव, पानी पार घर है। और आपका तो गिरी के का नाम बताइए ना, हो गिरी के वो लिखा हुआ है, FIR में है। मतलब सब लोग अपना परिचय दिए। हम जानकारी। कितने लोग आए थे टोटल? 4 लोग, 4 1 2 3 4 लोग थे। उसका पिता वो बंधे पर था। अच्छा। हमारे पास 4 ही लोग थे। एक गिरी था, एक उसका भाई था, एक सरवन थे और एक जीविका के प्रेम थे। तो वो बोला कि हमारा नाम गिरिया नाम बताइए बोलो हो। चलिए वो है FIR में है, मैंने पढ़ा है, कुछ नाम है उसका। फिर आगे क्या हुआ? बिंदेश्वरी गिरी। बिंदेश्वरी गिरी तो यहीं तक बात खत्म हुई। उसके बाद लोग उठे तो लड़का को लेकर के वहाँ से उठे तो हम यहाँ तक आए थे तक। उसके बाद हम नहीं ध्यान दिए। एक कोई आदमी मेरे पास खड़ा था, उसी से बात करने लगे। अब किधर गए किधर, लोग बता रहे बढ़िया में गए लोग। बढ़िया में क्या बात हुई, इन लोग जाना चाहिए। अच्छा, राजा यादव को अलग से लेके गए वो सब? हाँ इसी मड़ई में पीछे? इसी पीछे मंडी में गए। हम्म। उसके बाद गाड़ी में बैठे चले गए। उसके बाद जब हम करीब 3 बजे 3:30 बजे बंधे तब जा रहे थे, पहले ये गए, उसके बाद हम गए। तो थोड़ा मन हमारा भी कुछ विचलित था। तो सोचे कि चलो बंदोबस्त खड़ा दें, कोई सरसों फसल नहीं उखाड़ रहे खेतवा में, बंदोबस्त देखेंगे। तो गए तो हमसे यही मिला था, इसी मोड़ पर जहाँ बंडौडा है।
तो हम ये ऐसे क्रॉस हुआ, वैसे क्रॉस हुए, इसके देख ही नहीं तो बोला नहीं, जैसे उंगलियाँ नीचे करके आ रहा था। अच्छा राजा। हाँ, वहीं एक मकान बन रही थी, उसी मकानिया को देखने चले गए हम। उतने में यहीं से घूम गया, अगर नहीं आया, वहीं से घूम करके चला गया बंधे पर, और बंधे पर जाकर ढाले से चढ़ा, उस ढाले पर जा करके दवा खा लिया, और वहीं लड़कों का कुछ नाश्ता पानी करा करके लोग बोले चलो क्रिकेट खेलने चले, कहता तुम लोग जाओ खेलो, हम नहीं जाएंगे। तो फिर वहाँ से वो चले गए क्रिकेट खेलने, वहीं लोग नाश्ता वास्ता किए, और लगता है वहीं दवाइयाँ खा लिया, और खा करके चला गया। तो जाने में हम जानते हैं 15-20 मिनट लगा होगा उसको, जहाँ गया था। तो ये कहानी है राजा यादव की। उसके बाद से फिर राजा यादव वहाँ पे जाते हैं नदी के किनारे, वहाँ पे वीडियो बनाते हैं। वीडियो आप लोगों के सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। अब सवाल ये उठता है कि बार बार हम लोग नियम और कानून की दुहाई देते हैं, तो क्या कुछ इस तरह के नियम भी हैं कि सिर्फ लड़का ही धोखा देता है, लड़कियां धोखा नहीं देती हैं? लड़का अगर धोखा दे तो उसको तुरंत जो है उसकी गिरफ्तारी होने लगती है, और पता नहीं क्या क्या तमाम हमारे संविधान और कानून के पन्नों पर उसका प्रावधान है। लेकिन वही काम यदि कोई लड़की करे तो वो आराम से स्वेच्छा से जब चाहे तब किसी की ज़िंदगी में आ सकती है और जा सकती है। वो कुछ भी कर सकती है, वो डिसीजन ले सकती है। भारत एक तथाकथित पुरुष प्रधान देश है। मैं इस मामले की आड़ में किसी महिला के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बराबरी का हक और अधिकार वाली बात करने वाला ये समाज, ये दुनिया, इक्वालिटी की बात करने वाला हमारा संविधान राजा यादव को न्याय दिला पाएगा? अतुल सुभाष को न्याय मिल पाया? और इस तरह के पता नहीं कितने लोग हैं जो प्रताड़ित हो रहे हैं। यहाँ पे राजा यादव की सिर्फ इतनी सी गलती है कि एक बार वो अपने मन की बात अपने घर वालों को बताए होते तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनसे क्या बात किया गया, लोग किनारे ले जाके क्या बात किए, क्या धमकी दिए, क्या बोले, सारा कुछ राजा यादव ने वीडियो में बताया। मेंटली उसको प्रताड़ित किया गया, दुष्प्रेरित किया गया, ये सारा आरोप लग रहा है लड़की के घर वालों पर। एक ही कास्ट थी, इतने रूढ़ी लोग कि शादी नहीं करवा पाए। एक ही कास्ट, जरा देखिए कि हमारा समाज अभी कितना विकास कर चुका है। एक ही कास्ट है, दोनों पक्ष यादव, उसके बाद भी जो है इतनी रूढ़िवादिता कि कोई मर जाए, कोई कुल के जिंदगी भर जिए, ये हमारे समाज को मंजूर होता है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर अंतर भी होगा, किसी का धन बल ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा, लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है दोनों परिवार में अंतर नहीं है। पैसे का कोई अंतर नहीं है, मान सम्मान का कोई अंतर नहीं है। उसके बाद भी लोग अपनी हठ धर्मिता, अपने रूढ़िवादिता को का परिचय देते हुए जो है राजा यादव को खा गए। मैं यही कहूँगा, अपने बच्चों से बात कीजिए, वो किस पीड़ा में है, किस कष्ट में है, इस बात को समझिए। समाज कभी आपको खाने को नहीं देगा, आप अपने हाथ से 2 रोटी कमाएंगे तभी खा पाएंगे। मेरी जुबान लड़खड़ा रही है क्योंकि मैं जिस जगह पे बैठा हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं लेक्चर नहीं दे पाऊँगा इस विषय पर। एक परिवार ने अपना बेटा खोया है, भाइयों ने अपने भाई को खोया है, एक माँ अपने बेटे को खोई है। बाकी इंसाफ कहाँ तक मिल पाएगा राजा यादव को, अब देखिए।